सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग भी समथिंग समथिंग स्पेशल ही है बिकॉज अभी मैं हूँ ग्वालियर में, मेरे होम टाउन पे। अभी लगभग शाम के 8 मतलब रात हो चुकी है, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में समथिंग 8 बजे निकले हुए थे और अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम हैं ग्वालियर में। और आज हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। तो अभी तो रात का टाइम हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिखेगा बिकॉज मैं अभी छत पे हूँ और पीछे पूरा ब्लैक अंधेरा है, क्योंकि मेरे गांव के यहाँ लाइट भी जो होती है वो पूरे टाइम तो रहती नहीं है, 24 घंटा। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो बाकी कल अपने ब्लॉग में अपने इस होम टाउन को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। और आज हम इधर होम टाउन पे क्यों आए हैं वो भी आपके लिए स्पेशल है, तो वो मैं कल बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अब बज चुके हैं समथिंग 6:03 और हम भी उठ चुके हैं। जैसा कि रात में कल बहुत ज़्यादा थक गए थे तो खाना पीना खा के तुरंत सो गए थे। और मैं बताने वाला था कि मेरे गांव का व्यू कैसा है। तो आप देख सकते हो, ये है मेरा गांव। यहाँ तो क्या है, हमारा जो घर गांव का बना हुआ है ये बिल्कुल साइड में है। इधर बहुत सारे घर बने हुए हैं साइड में, और यहाँ पूरा जो पहाड़ है एक ये है, और यहाँ पूरी एक नदी बहती है बहुत ही बड़ी। सबसे अमेजिंग बात होती है ना कि हमारे होम टाउन में एक ना एक नदी तो होती है जहाँ बहुत मज़ा आता है नहाने में। तो यहाँ आप देख सकते हो दूर जो ये बिजली का जो इतने बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं, इसके उस तरफ पूरी नदी बहती है जहाँ हम बचपन में बहुत नहाने घूमने जाया करते थे। और मैं अभी आपको मेरे घर का व्यू बताने वाला हूँ, जहाँ पे अभी हमारी ओनली दादी रहती हैं। और तो चलो आगे का व्यू अपन देखते हैं। तो गाइज़, ये है मेरे गांव के घर का मेन डोर। मुझे यहाँ के यहाँ आकर के हर मेरे बचपन का दिन याद आ जाता है। ये हमारे घर मतलब जो गांव मेरा घर है गांव में, वहाँ के सामने का आंगन है जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। ये जो पेड़ थे ना हमारे टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे। मैं पता क्या करता था, इस पेड़ पर जो टहनियाँ हैं वहाँ पे दीपक लगा दिया करता था। दीपक लगा करके चिड़ियों के लिए गर्मियों में दाने और पानी रख दिया करता था। अब ये पेड़ जो है ना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और इनको देख करके मैं बिल्कुल ही मतलब सरप्राइज़ हो जाता हूँ। ये जो पेड़ है आपको दिख रहा है, ये पेड़ अभी तक जैसे बहुत, अब तो पता है बहुत बड़ा हो गया है। पहले पता है इस आंगन के चारों तरफ हम खेला करते थे, बहुत ही हमें मतलब मत पूछो क्या फीलिंग होती है वो वाली, कि हम जब बड़े होके आते हैं अपने गांव वापस। स्कूल टाइम पे क्या होता था कि छुट्टियां मिल जाती थी, लेकिन आज कॉलेज वाली लाइफ जी करके कुछ अच्छा सा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि छुट्टियाँ नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से जो ये वेकेशन मिला है, मैंने सोचा कि हर उस मेमोरी को मैं कैप्चर करूँगा जो मैं मेमोरी कर सकूँगा जितनी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ है ना, ये हमारे बचपन में हमारे पापा ने लगाया था, और ये पेड़ अभी तक जिंदा है नीम का, और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके चारों तरफ हम पहले बहुत खेला करते थे। पता है आंटी तक खेलते थे यार, यहाँ पे हमारे गांव के दोस्त आ जाते थे, यहाँ पे हम आंटी वगैरह खेला करते थे। और यहाँ हमारे घर के सामने का क्या था, आंगन था जहाँ पे पेड़ लगे हुए थे। यहाँ में बाहर तुम्हें थोड़ा सा और साइड में अगर बताऊँ तो देखो, ये हमारे गाँव का साइड का कह सकते हैं कि जहाँ पे हम थोड़ा, हमारे जो बाबा और दादी वगैरह हैं वो कुछ भी लगा दिया करती थी जो भी। और ये हमारे यहाँ का देखो नीम है, एक और नीम के पेड़ 3 4 5 लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। चलो मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो ये मेन गेट है और यहाँ पे ये है वॉशरूम। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे सबसे स्पेशल बात पता है क्या? सबसे स्पेशल बात ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी घर बने हैं ना अभी इस गांव में, या पहले बहुत पहले जो बना करते थे, उन घर में एक भी जो है ईंट या सीमेंट से नहीं बनाए। पूरे घर जो है पत्थर से बने हुए हैं। पिछले ज़माने में घर पता है कैसे बनते थे? ऐसे ही बना करते थे। और अलमारियाँ जो है ना वो देख सकते हो, ये कुछ हमारी दादी ने देखो टमाटर लगाए हुए थे, पपीते का पेड़ भी लगा हुआ है। और देखो बर्तनों को रखने के लिए अलग से अलमारियाँ कैसी हुआ करती थी। मतलब एक एक चीज़ जो है ना, हम मुझे याद है कि 10 साल पहले जब हम इधर आए थे, या फिर यहाँ क्योंकि बर्थ प्लेस हमारा यही है, तो हमें याद है कि कैसे हम यहाँ रहा करते थे। थोड़ा सा मैं बताऊँगी। देखो मेरी दादी का ये कूलर है यहाँ पे क्या है, हम दादी से बोलते हैं कि दादी चलो, बट दादी को कहते हैं ना कि जिसको जहाँ अच्छा लगता है तो वो गाँव वाली याद सिटी में नहीं आती है। इस वजह से हमारी दादी यहीं रहती हैं, है ना। और बाकी मैं आपको और बताऊँगा अभी। तो गाइज़, ये अभी मैं आ चुका हूँ हमारे घर के सेकंड वाला जो रूम है, उसमें आप देख सकते हो एक ये हमारे यहाँ पे कमरा बना हुआ था, और एक ये सेकंड दूसरा कमरा ये है। ठीक है, ये हमारे यहाँ बचपन की लगी हुई, मतलब कि बहुत पुराना, जब 10-15 साल तक से यहीं पे लगी हुई थी, जो जिसे तुलसाना कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो तुलसी लगी हुई है। और यहाँ नहाने का है, यहाँ एक और नीम का पेड़ लगा है। सबसे ज़्यादा नीम के पेड़ हैं हमारे घर में। तो और दूसरा देखो, एक ये दूसरा कमरा है,
यहाँ पे पहले हमारे मम्मी पापा रहते थे, फिर हम भोपाल में शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर हमारे चाची और चाचा रहते थे, बट फिर भी वो चाचा भी फिर सिटी में शिफ्ट हो गए। तो हमारी दादी अकेली रहती हैं और इस कमरे में अभी लॉक लगा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ये है किचन, मैं आपको बताऊँ तो छोटा सा ही किचन है ये। इस किचन में अब तो क्या है, चीज़ें अब दादी अकेली रहती हैं तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं ना। पहले जब बहुत टाइम पहले जब हम या हमारे मम्मी पापा रहते थे, हम छोटे छोटे थे, तब यहाँ पे जो सुकून मिलता था ना, मत पूछो उसकी बात। ये मोटर है, यहाँ से हम पानी आनी भरते हैं। और इसके बाद देखो भाई बाउंड्री देखो तुम पहले तो, मतलब कि देख रहे हो ना भाई किस लेवल की बाउंड्री बनी हुई है। यहाँ पे क्या होता था, मिट्टी से पोत दिया करते थे, लिपाई पुताई सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब बात ये है ना कि कोई रहता नहीं है, हमारी दादी अकेली बेचारी क्या क्या करें। तो बस थोड़ा सा घर एक खंडर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सारी इसमें मेमोरीज छुपी हुई हैं। गाइस अभी हम जा रहा हूँ मैं छत पे, देखो वो छोटे छोटे जीने बने हुए हैं। एक तो यहाँ पे वो छोटे छोटे जीने बने हुए हैं, ये हमारे घर की छत। देखो भाई ये हम तीनों भाई आए हुए हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि भोपाल से हमारी पूरी फैमिली एक साथ आई हुई है। और एक साथ क्यों आई है तो वो मैं आपको ब्लॉग के साथ कंटिन्यू में बताऊँगा, अभी सरप्राइज़ है वो। और बाकी देख सकते हो गाँव की ये सुबह, जो कि खुश नसीब वालों को ही देखने को मिलती है, क्योंकि सिटी वालों को तो भाई इस सुबह का एहसास बहुत कम होता होगा, है ना। अब देखो हमारे यहाँ का अगर आप देखोगे, ये साइड में बाउंड्री बनी हुई है। ये बाउंड्री भाई बार बार नहीं है, मतलब कि पता है एक एक चीज़ मुझे याद है यहाँ पे। जब हम क्या होता है, हम अपनी पुरानी जगह पे आते हैं तो हमारी हर एक छोटी से छोटी मेमोरी क्या हो जाती है, कैप्चर होने लगती है दिमाग में, जैसे कि रिकॉल होती है ना, वैसे ही रिकॉल होने लगती है। वो मुझे पूरी बात याद है कि यहाँ पे हम कैसे मिलकर सोया करते थे। हमारी बुआ वगैरह शादी आदि कुछ भी मतलब जो होती थी, कुछ भी फंक्शन, तो हमारी बुआ हैं वो यहाँ आया करती थी, हम आया करते थे, और सब साथ में बुआ के सभी हमारे भाई बहन सब मिलकर यहाँ सोया करते थे, मस्ती करते थे। बहुत मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। तो गाइज़ ये है यहाँ का बाहर का पूरा व्यू। यहाँ जितने भी हैं सब खेत हैं, पूरे खेत बने हुए। यहाँ एक चीज़ देखोगे, वो जो कांटे वाले पेड़ होते हैं ना इस टाइप के, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर्वती हमारे यहाँ पे। तो ये वाले पेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, जितनी भी जगह देखोगे ना ज़्यादातर यही पेड़ हैं। हमारे मतलब भोपाल साइड ऐसे नहीं लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। और यहाँ की जो ज़मीन है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा रेतीली ज़मीन है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो काली मिट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, या तो लाल मिट्टी होगी या फिर रेतीली मिट्टी होगी। इस वजह से यहाँ पे उस हिसाब से वो जैसे सरसों हुई, बाजरा हुआ, यही वाली फसलें लग पाती हैं। और देख सकते हो यहाँ का व्यू। अभी नदी तो हम नहीं गए, लेकिन नदी मेरे ख्याल से अभी भरी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नया डैम बन चुका है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ उधर एक बहुत बड़ा मतलब जो पहाड़ है, इधर साइड में भी एक पहाड़ है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ अगर मैं जूम करवाऊँगा ऊपर देखना तो यहाँ एक मंदिर है जिस पे रात में लाइट्स जल रही थी, अब जलने लगी है। पहले क्या है, बंद थी। और यहाँ पे 2 मंदिर और हैं, एक माता का मंदिर है और यहाँ पे एक और मंदिर है, जहाँ हम जाते थे, भागवत हुआ करती थी। और मुझे स्पेशल लगी कि हमारे यहाँ पे गांव में कभी भी मंदिर पे जब भंडारा होता है या फिर कुछ भी होता है ना, तो वहाँ का जो मतलब फील जो होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है यार, कि कैसे वहाँ बहुत सारे। और वहाँ पे पता है हमारे यहाँ भंडारे में इतना अच्छा होता है ना, जब भागवत होती है तो 7 दिन मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और 7 दिन एक गांव नहीं, बल्कि यहाँ पे लगातार जितने भी 2-3 गांव हैं, सब गांव के लिए चूल का नोता होता है। मतलब कि उनके घर पे कुछ भी नहीं बनता है, सब उन्हें मंदिर में आकर के सब खाना पीना होता है उनका। तो हमारे यहाँ पे ये स्पेशल है। और देख सकते हो यहाँ बहुत सारे गाँव बने हुए हैं, मतलब गाँव में घर हैं, बहुत सारे घर हैं अंदर बने हुए हैं। हमारा थोड़ा सा गाँव आउट, मतलब घर आउट में बना हुआ है। और